पाकिस्तान इलेक्शन इन्फो की एक नई वीडियो में आपको खुश आमदीद। पिछली वीडियो में हमने हल्का NA-31 पेशावर का जायजा लिया था, जो कि उन 9 हल्कों में से है जहां 25 सितंबर को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये वीडियो उन्हीं 9 हल्कों में से एक हल्का नंबर 246 लियारी की है। NA-246 लियारी की ये सीट कराची की इंतहाई अहम सीट है। कराची, जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लियारी अब भी एक देहात या कस्बे की सूरत पेश करता है। पीपल्स पार्टी के कयाम के बाद ये सीट पीपल्स पार्टी की मलकियत ही रही है। 1970 से लेकर 2013 तक पीपल्स पार्टी ने किसी और जमात को यहाँ पर मारने की इजाजत भी न दी। ये हल्का इस कदर अहमियत का हामिल है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत खुद यहाँ से इलेक्शंस लड़ती है। फिर उनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, बेनज़ीर भुट्टो हों या आसिफ अली जरदारी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद इस सीट से 2 मरतबा इलेक्शंस जीत चुके हैं। 1988 में बेनज़ीर भुट्टो खुद इस सीट से मुंतखब हुई, जबकि 1990 में बेनज़ीर भुट्टो के शौहर आसिफ जरदारी यहाँ से फतह याब हुए। पीपल्स पार्टी इस हल्के को अपना हल्का और यहाँ के लोग पीपल्स पार्टी को अपनी पार्टी कहते हैं। 1988 में जब बेनज़ीर भुट्टो की शादी आसिफ अली जरदारी से हुई तो उनके वलीमे का इनेकाद लियारी ही में हुआ, जिसमें हर खास व आम को आने की इजाजत थी। ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पीपल्स पार्टी लियारी के लोगों को कितनी अहमियत देती है। लेकिन क्या इतनी ही अहमियत वो इस हल्के की फलाह बहबूद को भी देती है या नहीं, इसी बात का जायजा हम इस वीडियो में लेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी के बाद 1993 और 1997 में यहाँ से वजह करीम दाद मुंतखब हुए, जो कि पीपल्स पार्टी के अहम रुकन थे। 2002 में नबील गबोल, जो कि पहले सूबाई हुकूमतों का हिस्सा रह चुके थे, वो यहाँ से कौमी असम्बली का हिस्सा बने। 2008 में भी नबील गबोल यहाँ से सीट निकालने में कामयाब हुए। ये वो वक्त था जब कराची में कुछ गैर मामूली वाक़यात रूनुमा होना शुरू हुए। यूं तो कराची शुरू से ही इंतशार का शिकार रहा है, लेकिन 2005 और 6 के अरसे में यहाँ दहशतगर्दी और गैंग वॉर अपने उरूज पर थी। कराची उर्दू, सिंधी और पठान ग्रुपों में बट कर रह चुका था और हर ग्रुप मुखालिफ ग्रुपों से मुतसादिम था। इस तमाम सूरत हाल के बाद कराची, बिलखुसूस लियारी की हालत उस वक्त ज़्यादा कशीदा हो गई जब 2007 और 8 में पीपल्स अमन कमेटी का क़याम हुआ। याद रहे, ये वही पीपल्स अमन कमेटी है जिसकी सरपरस्ती का इल्ज़ाम मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी के सर है और जिसमें अब्दुल रहमान डकैत और उज़ैर बलोच जैसे किरदार मुलव्वस रहे। 19 अक्टूबर 2007 को जब बेनज़ीर भुट्टो खुद साख्ता जिला वतनी काट कर वतन वापस आ रही थीं, तो उन्हें एक रैली की सूरत में एयरपोर्ट से मज़ार कायद तक जाना था। इस रैली की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पीपल्स अमन कमेटी की थी, जिसकी सरबराही उस वक्त उज़ैर बलोच कर रहे थे। रैली पर कारसाज के मकाम पर खुदकश हमला हुआ, जिसमें 125 अफराद शहीद हुए, जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक लियारी से ही था। इस खुदकश हमले ने बेनज़ीर भुट्टो का पाकिस्तान में सियासी मुस्तकबिल काफ़ी हद तक वाज़ेह कर दिया था। लेकिन जब बेनज़ीर भुट्टो खुदकश हमले के अगले ही दिन बगैर सिक्योरिटी के हस्पताल जहां पहुंची, जहां पर जख्मी अफराद ज़ेरे इलाज थे, तो उस वक्त वो एक मरतबा फिर अहले लियारी के दिल जीतने में कामयाब हो गईं और 2018 के इंतखाबात एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी की झोली में आ गिरे। 2013 के इंतखाबात से कबल पीपल्स पार्टी में कुछ अंदरूनी इख्तलाफात हुए, जिसकी वजह से नबील गबोल, जो कि 2008 और 2002 के इलेक्शंस यहाँ पीपल्स पार्टी के टिकट पर जीते थे, वो पीपल्स पार्टी को खैरबाद कह गए और MQM में शमूलियत इख्तियार कर ली। पीपल्स पार्टी ने इस मरतबा कल अदम पीपल्स अमन कमेटी के शाहजहां बलोच को टिकट दिया और एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी ये सीट जीतने में कामयाब हुई। 1970 से लेकर 2013 तक लियारी के अवाम पीपल्स पार्टी पर अपने एतमाद की मोहरे तस्दीक सबत करते रहे, लेकिन लियारी के हालात न बदले और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और गुर्बत के मसाइल उसी तरह सामने आते रहे। पीपल्स पार्टी के इस पुख्ता किले में दरार 2018 के इंतखाबात में आई, जब यहाँ भी बाकी मुल्क की तरह तब्दीली की लहर ने अपना असर दिखाया और तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवार अब्दुल शकूर शाद को अपना नुमाइंदा मुंतखब किया। अब्दुल शकूर शाद का ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से था,
जहां वो मुख्तलिफ ओहदों पर अहम जिम्मेदारियां निभा रहे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी की मुनाफकत, नाअहली और अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से वो पीपल्स पार्टी को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। याद रहे 2018 में इस हलके से जो नुमाइंदा हारा वो कोई और नहीं बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी थे। जी हाँ, वही बिलावल भुट्टो जरदारी जिनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो 2 मरतबा और जिनके वालदा और वालिद भी इस हलके से मुंतखब होते रहे हैं, लेकिन अवाम ने इस मरतबा उन्हें बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। यहाँ हैरानी की एक बात और है कि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ से दूसरे नंबर पर नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर थी। जीतने वाली पीटीआई ने यहाँ से 53,000 वोट लिए, जबकि दूसरे नंबर पर यहाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थी जिसके कुल वोट 42,000 थे, जबकि पीपल्स पार्टी जिसके नुमाइंदा खुद बिलावल भुट्टो जरदारी थे महज 39,000 वोट लेने में कामयाब हुई। 1970 से लेकर 2013 तक इस हलके से मुसलसल जीतने वाली पीपल्स पार्टी की इस मर्तबा शिकस्त का जायजा लिया जाए तो जो वजूहात सामने आती हैं उनमें से पहले नंबर पर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। 1970 से लेकर अब तक पीपल्स पार्टी 2 मरतबा वफाकी हुकूमत जबकि मुतअद्दिद बार सूबाई हुकूमत बनाने में कामयाब रही, लेकिन इस हलके की आवाम के नसीब ना जागे। रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाली पीपल्स पार्टी इस हलके को ये बुनियादी सहूलियात ही फराहम ना कर सकी और अब भी कच्ची सड़कें, गंदा पानी और कच्ची नालियां इस हलके के मसाइल में पहले नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी की शिकस्त की दूसरी बड़ी वजह यहाँ भत्ताखोरी और गैंग वॉर का होना है। यूं तो पूरा कराची ही इन मसाइल का शिकार है, लेकिन लियारी की हालत इनमें से सबसे ज्यादा कशीदा है। जबकि पीपल्स पार्टी की शिकस्त की तीसरी बड़ी वजह यहाँ बेरोजगारी है। पीपल्स पार्टी वो सियासी जमात है जो लोगों को सरकारी नौकरियां बांटने की वजह से मशहूर है। अपने मुख्तलिफ अदवार में पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ लोगों में सरकारी नौकरियां रेवड़ियों की तरह बांटी, लेकिन उसके बावजूद लियारी के लोगों के नसीब ना जागे और वहां बेरोजगारी अब भी आम है। ये तमाम सूरत हाल जानने के बाद अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि 25 सितंबर को होने वाले इस ज़िमनी इंतखाब में किस सियासी जमात की जीतने की तवक्कुआत ज्यादा हैं। पहले नंबर पर बात करते हैं 2018 के इंतखाबात में जीतने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इस हलके के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब उम्मीदवार अब्दुल शकूर शाद से भी नाला नजर आते हैं। उनका एक इल्जाम तो ये है कि उनका नुमाइंदा उनके हलके में कम और इस्लामाबाद में ज्यादा होता है, और उनका दूसरा बड़ा शिकवा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनके मसाइल हल करने में नाकाम रही है। आवाम की शिकायत बजा है, मगर यहाँ ये अहम नुक्ता भी मद्देनजर रखना चाहिए, 18वीं तरमीम के बाद तमाम इंतजामी उमूर सूबाई हुकूमतों के पास होते हैं और सिंध में अब भी सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और तहरीक इंसाफ वहाँ अब भी अपोजिशन जमात है। इस सूरत हाल में सूबाई हुकूमतों का ये वतीरा होता है कि वो मुखालिफ जमात के उम्मीदवारान के हलके के लिए फंड्स रिलीज नहीं करते, जिसकी वजह से उस हलके में तरक्याती काम नहीं हो पाता। इस सूरत हाल में मुखालिफ जमात के रुकन को वफाकी हुकूमत की तरफ देखना पड़ता है ताकि वहाँ से फंड्स लेकर वो अपने हलके में तरक्याती काम करवा सके। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये बात होने वाले ज़िमनी इंतखाब पर असरअंदाज हो सकती है। दूसरे नंबर पर आती है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसका अपना मुल्क गिर मजहबी वोट तकवीयत पकड़ता जा रहा है। इसके अलावा गुज़श्ता होने वाले इंतखाबात में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कारकर्दगी सबके सामने रही है। इसी हलके से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 2018 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को पीछे छोड़ चुकी है। अब देखना यह है कि इस हलके के अवाम इस मर्तबा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर अपने एतमाद का इजहार करते हैं या इस जमात को अभी मजीद मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि तीसरे नंबर पर आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसे एक मर्तबा यहाँ की अवाम मुस्तरद कर चुकी है। 2013 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर जाने वाले नबील कबूल इस मर्तबा फिर पीपल्स पार्टी का चेहरा होंगे, जिन्हें अवाम पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ धांधली का रोना रोते हुए इस हलके के नताइज को मुस्तरद कर चुकी है।
अब देखना ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी ये रिवायती सीट वापस हासिल करने में कामयाब हो पाएगी या दोबारा धांधली का रोना रोया जाएगा। अगर हम 2018 के इंतखाबात का जायजा लें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यहाँ 53,000 वोटों के साथ पहले नंबर पर, जबकि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान 42,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थी, जबकि पीपल्स पार्टी यहाँ तीसरे नंबर पर थी। इसके अलावा हाल ही में होने वाले हल्का 245 के इंतखाबात में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ न थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सबसे ज्यादा वोट लेकर यहाँ कामयाब हुई, जबकि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान यहाँ तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई। दूसरे नंबर पर आने वाली जमात MQM और TLP में फर्क कुछ ज्यादा ना था और ये फर्क कभी भी उबूर हो सकता है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मर्तबा फिर बहुत पीछे दिखाई दी। इस तमाम सूरत हाल में ये कहना कि कौन सी जमात यहाँ जीतेगी तो कुछ मुश्किल है, लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये सीट वापस हासिल करना आसान ना होगा वाज़ेह है।